जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम आप सबको अधिक मास के 16वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 16वें दिन के 16वें अध्याय का प्रारंभ कुछ इस प्रकार होता है कि नारायण बोलते हैं कि हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी महाराज ने उस ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे मेरे प्रभु मेरे भगवान ने कहा कि आपको 7 जन्म तक पुत्र सुख तो नहीं है, किंतु तपोधन स्वामी की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ, यानी कि तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। मेरे ही अंश से तुम्हें पुत्र होगा, साथ ही तुम्हें यानी कि तुम दोनों को उसके सुख के बाद दुख भी अवश्य भोगना पड़ेगा। अब अपने मन में श्री हरि को धारण करके अपने जीवन में वापस जाओ, संसार सुख को उदासीनता पूर्वक भोगो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं कि इस प्रकार गरुड़ जी के ऐसे वचन सुनकर दोनों पति पत्नी भगवान गरुड़ से वर लेकर अपने घर की ओर गए और भगवान श्री हरि गरुड़ जी महाराज पर विराजमान होकर वैकुंठ की ओर गए। समय बीता, सुदेव भी वर पाकर अपनी पत्नी के साथ घर आकर गृहस्थ जीवन को भोगने लगा। कुछ समय बाद गौतमी गर्भवती हुई और 10 मास के बाद गौतमी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति को देख सुदेव बड़ा ही आनंदित हुआ। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर अपने पुत्र को स्नान आदि करवाकर उसका जात कर्म संस्कार किया। वह बालक अपने माता पिता को आनंद देता था। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वह पुत्र बड़ा होने लगा। समय अनुसार पिता ने अपने पुत्र को यज्ञोपवीत संस्कार करवा के गायत्री मंत्र की दीक्षा दी और अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य आश्रम में रखा। साथ साथ अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। सुखदेव जैसे जैसे बड़ा हुआ उसने अपने गुरु को प्रसन्न किया। एक ही बार में उसने सारी विद्या सीख ली। वेदा अभ्यास एक एक बार में ही सीख लिया। वाल्मीकि जी बोले कि एक बार देवल ऋषि वहां पर आए। देवल ऋषि यानी कि करोड़ों सूर्यों के समान जिनके मुख का तेज था, वैसे ऋषि सुदेव ब्राह्मण के घर पर आए। सुदेव ब्राह्मण ने जैसे ही देवल ऋषि को देखा उन्हें दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद अर्घ्यपाद्यादि से उनका पूजन करके उन्हें उनके आसन पर विराजमान किया। जैसे ही देवल ऋषि वहां अपने आसन पर विराजमान हुए, उपरांत उस ब्रह्मचारी बालक ने भी वहां आकर ऋषि मुनि के चरणों में अपना शीश नमाकर उनको प्रणाम किया। उसे देख ऋषि बोले कि हे सुदेव, तुम बड़े धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है कि श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसीलिए तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार के वचन सुनकर देवल ऋषि आगे कहते हैं ब्राह्मण को, यानी कि सुदेव ब्राह्मण को कहते हैं कि हे सुदेव, तुम्हारा पुत्र गुण सागर है, तुम्हारा पुत्र अत्यंत ही भाग्यशाली है। यदि उसमें दोष मात्र केवल और केवल एक दोष है, जो दोष उसको आगे जाकर बहुत ही कष्टदायक रहेगा। तुम्हारे पुत्र के अंदर सभी प्रकार के लक्षण हैं, पर एक लक्षण की कमी है, वो है आयु का लक्षण। सभी प्रकार के लक्षण हमारे जीवन में हो, फिर भी अगर आयु ज्यादा न हो तो वो कोई भी लक्षण काम में नहीं आते। देवल ऋषि कहते हैं कि यह सब गंभीर बातें कहकर देवल ऋषि थोड़े देर मौन व्रत धारण करके आगे कहते हैं कि अन्य सभी लक्षणों से पूर्व आयु का लक्षण सर्वप्रथम देखना होता है कि हे सुदेव सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होते ही जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तुम इसका मन में सोचना मत, क्योंकि होनी को कैसे रोका जा सकता है, वह तो होगा ही, उसमें कोई भी संशय की बात नहीं है।
वाल्मीकि जी बोलते हैं कि इतना कहकर देवल मुनि वहां से ब्रह्मलोक की ओर चल पड़े। सुदेव ब्राह्मण देवल मुनि के ऐसे वचनों को स्मरण करते करते बहुत ही दुखी होने लगा, और देवल मुनि के जाने के बाद भी उसके मन पर प्रसन्नता नहीं रही, क्योंकि देवल ऋषि ने तो कहा था कि तुम्हारा पुत्र 12 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसे वचन सुनकर कौन सुखी प्रसन्न रह सकता है। और इतना होता देख ब्राह्मण की पत्नी, सुदेव की पत्नी अपने पति को कहते कि हे द्विज, होने वाली बातों का ध्यान करके अभी आप भयभीत मत होइए। उन्होंने कभी भी नहीं हो सकते, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन हरि का भजन करना चाहिए, वही हमारी इस समस्या से रक्षा करेंगे। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र के शोक का निवारण करता है। इति श्री बृहन्नारद पुराणे पुरुषोत्तम महात्मये श्री नारायण नारद संवादे दृढ़ धनवान आख्यायने सुदेव प्रतिबोधन नाम षोडश अध्याय। बोल पुरुषोत्तम भगवान की जय।